एपिसोड में भी हमने एक रोमांचक टॉपिक को शुरू किया है, बाइबल। बाइबल कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि हर बार हम कहते हैं जो भी आपको तौलना है बाइबल से तौलिए, लेकिन बाइबल कितना सच है, वो सवाल को लेकर आए हैं इस साल में। और पहले एपिसोड में आपने बेसिक्स को सीखा होगा। आज बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक्स को लेकर प्रोफेसर अकबर हमारे बीच में आए हैं। शो शुरू होने से पहले उन्होंने कुछ मुझे दिखाया, मैं काफी एक्साइटेड हूं। तो चलिए इस समय को गवाएंगे नहीं, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और प्रोफेसर पीटर अकबर, आगे का समय जो है आपका है। प्लीज आप आज क्या एक्साइटिंग चीज बताने वाले हो? आज मैं आपको आज के एपिसोड में और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम कौन से मुद्दों पर देखने वाले हैं, उन बातों को मैं बताना चाहता हूं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि आप ये एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में क्या सीखने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि बाइबल क्या है, एक ओवरव्यू देखा था हमने कि बाइबल में कितने सारे किताबें हैं, और वो ओवरव्यू को हमने देखा है। मगर आज से जो हम देखने वाले हैं, एक इन डेप्थ स्टडी देखेंगे। उससे पहले शायद आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं जी जो पिक्चर मैंने आपको बताया था। जी जी जरूर जरूर। तो आज प्रोफेसर अकबर हमारे साथ ये सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बाइबल के बारे में हम देखते हैं कि बाइबल क्या है। बाइबल एक जो है परमेश्वर का प्रकटीकरण, जो अपने सेवकों के जरिए उन्होंने लोगों को बताया परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ने अपने बारे में लोगों को एक व्यक्ति के जरिए, एक भविष्यवक्ता के जरिए या एक प्रेरित के जरिए लोगों से बातें की थी, उनके बारे में। जहां पर जैसे आप पिक्चर में देखते हैं कि रेवलेशन जो पहला दिख रहा है आपको, वो प्रकाशन या प्रकाशित या परमेश्वर लोगों को प्रकाशित देना। और सेकंड पॉइंट पे देखते हैं आप इंस्पिरेशन। जब एक इंसान परमेश्वर से इंस्पायर होते हैं और परमेश्वर का प्रकाशित जो भी उनको मिलता है, वो लोगों को बताते हैं और लोगों को ट्रांसमिट करते हैं। इसको कहते, जो तीसरा मुद्दे पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और ये जो बाइबल, जो परमेश्वर इंसान के जरिए, भविष्यवक्ताओं के जरिए जो बताए गए हैं, उसका ट्रांसमिशन मतलब एक पुस्तक से दूसरे पुस्तक से और एक पुस्तक में से लोगों को कैसे दिया गया है। और एक जगह पर हम आकर देखते हैं कि कैनोनिसिटी मतलब कैनोनाइजेशन। एक वक्त ऐसा आया कि कुछ गलत किताबें वो भी परमेश्वर के किताबों के तुलने में समान है करके दावा कर रहे थे। तो कैसे परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग इसको परख कर और पहचान कर उसको निकाल दिया है, और उन्होंने क्या क्या सूत्रों का इस्तेमाल किया है, वो सब हम कैनोनिसिटी में देखते हैं। कैनन, बाइबल में सिर्फ इतने ही किताबें क्यों हैं और किताबें क्यों नहीं हैं। आगे जाके हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन के बारे में भी देखेंगे कि ये अलग अलग भाषाओं में जो ट्रांसलेट किया गया है, उस ट्रांसलेशन के बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है, ये सारी जो परमेश्वर की जो दी गई वचन, उसमें से हम कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करना है, उसका मतलब कैसे समझना है, इससे हमको क्या सीखने मिलता है, और हम हमारी जिंदगी में कैसे इसको लागू कर सकते हैं। इन सारे बातें जो है वो एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि पहला हम देखेंगे कि परमेश्वर का प्रकाशन देना लोगों को। दूसरा, लोग परमेश्वर के जरिए इंस्पायर होकर कैसे वो लिखे हैं, उसके बारे में, जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं। तीसरा जो है ट्रांसमिशन। ये जो किताबें हैं वो लोगों, अभी बाइबल जिस जमाने से वो उसका प्रकाशित हुआ करता था और हुआ है, उस जमाने से लेके आज तक उसका ट्रांसमिशन कैसा हुआ। ट्रांसमिशन मतलब अनुवाद कह सकते
ये नहीं। नहीं नहीं, अनुवाद मतलब वो ट्रांसलेशन हो गया। हाँ, right. ट्रांसमिशन मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे पहुंचाया गया है, ओके ओके, हाँ, एक युग से दूसरे युग को कैसे उस किताब को दिया गया है, जी। वो ट्रांसमिशन हो गया। नेक्स्ट जो है टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, इसका जो इसको समझना कैसा है, इन वचनों को कैसे समझा जाए। तीसरा जो है इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्या है, इस मतलब से हमको प्रकाशन कैसे मिलता है, फिर इस प्रकाशन को हमारी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, इन सारे बातों एप्लीकेशन। काश अगर हो सकता है तो हम लोग ये पिक्चर को ट्रांसलेट करेंगे अगर हो सकता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको इसमें से समझना है। पहला जो है हम लोग देखेंगे कि इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन जब हम देखते हैं हिंदी में, वहां पर लिखा है कि प्राचीन काल में परमेश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला था। यहां पर क्लियरली परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राचीन काल में मतलब पुराने जमाने में परमेश्वर बारंबार मतलब बार बार और अनेक रूपों में हमारे पूर्वजों से नबियों द्वारा बोला था। तो यहां पर हमको दिखता है कि पहले जमाने में परमेश्वर कैसे बातें किए हैं। तो इसको हम कहते हैं रेवलेशन, प्रकाशन। और आगे जाके वो वचन में पढ़ते हैं, परंतु वर्तमान अंतिम युग में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। तो यहां पर हमको पता चलता है कि प्रकाशन क्या है। पहले जमाने में परमेश्वर कैसे नबियों के जरिए पूर्वजों से बात किए थे। यहां पर हमेशा मुझे एक बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल ही क्यों, कोई और किताब से भी बात कर सकते हैं परमेश्वर। हाँ, एक्चुअल में मेरे दिमाग में यही सवाल आया था और मैं पूछने वाला था। यस, काफी इंटरेस्टिंग है भैया। बाइबल ही क्यों, कोई और किताब भी कोई और किताब से भी बात कर सकता था। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब इंसानों से बात किए हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको बाइबल बनाओ, इसको बाइबल बनाओ और इसको इस तरह से ये करो। परमेश्वर ने साधारण रीति से बातें की हैं और उन बातों को इन्होंने एक पत्रियों में लिखे हैं। आज हम उन पत्रियों को उन किताबों को जोड़कर हम बाइबल कह रहे हैं, मगर पहले जमाने में वो परमेश्वर का वचन कहलाता था। उसको कोई धर्म का टैग नहीं दिया गया। तो ये बात है कि वचन जो है सबके लिए दिया गया था। दूसरी बात क्या है, कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे नहीं नहीं ये केवल यहूदी लोगों को दिया गया था। अगर उतना आर्ग्यू करेंगे तो भी अच्छी बात है प्रोफेसर। सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया, यहाँ पर आपका फ्लो काट दिया मैंने। कुछ लोग तो हदें पार कर दिया और एक सेवक है भारत में, वो कहते हैं कि ये जो वचन है वो कहता है कि मेरे बाप दादाओं से बात किया। मेरे बाप दादा कौन है? भारतीय है, और भारतीयों का किताब क्या है? वेद है। तो ये वेद की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे कि क्या ये चीज ऐसा है क्या। पहली बात यहां पर जब हम समझते हैं कि अगर परमेश्वर है तो उनका इंसानों का हक बनता है कि परमेश्वर को जानना है, और ये भी है कि अगर परमेश्वर है तो उनको इंसानों को प्रकट करना, मतलब परमेश्वर इंसानों पर प्रकट करना ये रीजनेबल है। रीजनेबल मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि इफ देयर इज गॉड देन he owes people owe to know him, like people deserve to know him through some medium। अगर परमेश्वर है, इंसानों को किसी ना किसी तरह उनको जानने का एक जरिया होना चाहिए।
तो परमेश्वर ने इंसानों को वो जरिया दिया है और इंसानों से परमेश्वर ने बातें की है, और उन सारे बातों को बाइबल में हम देखते हैं। बाइबली क्यों, ये जो सवाल जो मैंने किया है, अगर बाइबल नाम छोड़ दो, किताब को दूसरा कोई नाम दो, तब भी लोग कहेंगे कि वही किताब क्यों। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दूसरा कोई भी नाम दो, लोग तब भी कहेंगे। हर किताब के लिए वो लोग कहेंगे ये ही क्यों। तो फिर यहां पर एक बात हमको समझने को मिलता है कि ये लोग जो है एक उत्तर के लिए नहीं देख रहे हैं, ये जवाब के लिए नहीं देख रहे हैं, उनको सिर्फ कोई ना कोई सवाल खड़ा करना है, उसी के लिए देख रहे हैं। अगर बाइबल नहीं है, कोई और किताब है, तो वो लोग पूछेंगे कि यही किताब क्यों। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो रेवलेशन जो है, परमेश्वर प्रकाशन देता है लोगों को, उसके बारे में हम अब देखेंगे कि रेवलेशन, ये जो प्रकाशित है, वो कैसा हुआ करता था। जी। तो जो जो पॉइंट्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं मेरे भाई बहनों, उसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं जिसको स्टडी करने के लिए सालों लग जाएंगे, लेकिन वो सालों की जो स्टडी है, वर्षों की जो स्टडी है, उसको कंसाइज करके आपको प्रोग्राम में बताया जा रहा है, और ये आशीषित होगा आपके लिए। तो मेरी विनती है, नोट कीजिए जरूर। यस प्रोफेसर। पहली बात, परमेश्वर ने लोगों को दो अनोखे तौर पर अपने आप को प्रकट किया है। There are two ways that God revealed himself to the people. पहला जो है, सारी सृष्टि को जो उन्होंने बनाया है, उसके जरिए अपने आप को प्रकट किया है, और उसके जरिए लोगों को पता चलता है कि ये सब जो है वो ऐसे ही नहीं बने, मगर किसी न किसी ने इन सारी चीजों को बनाया है। इसके बारे में हम बाइबल में रोमियो की पत्री 1 अध्याय 20वां वचन में देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 20वां वचन। वहां पर यह लिखा है कि संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को, अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमानता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसीलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ है। मतलब कोई जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, उन लोगों को या परमेश्वर के वचन में जवाब दिया जाता है कि संसार की सृष्टि के समय से ही परमेश्वर के अदृश्य स्वरूप को, अर्थात उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता, उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। बुद्धि की आंखों के द्वारा उसके कार्यों में देखा जाता है। मतलब सारे संसार में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने इतने सारे चीजों को जो बनाया है, इन सारे चीजों को देखने में, वो भी बुद्धि के आंखों से देखने में, परमेश्वरता के बारे में, परमेश्वर का नेचर क्या है, उसके अदृश्य लक्षण क्या है, वो सब दिखाई देते हैं। तो पहला रेवलेशन क्या है? इंसानों को जो प्रकट किया है परमेश्वर ने, इस सारे संसार को जो बनाया है, उस संसार के जरिए उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर है। अब यहीं से कुछ लोग काफी सारे वाद करने के लिए उनको एक अच्छे मुद्दे मिलते हैं कि परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं कि कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जो कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मतलब द वर्ल्ड डिडंट जस्ट हैपन, ये जो सारी कायनात जो है, या सारा संसार जो है, वो ऐसे ही नहीं हुआ, उसको बनाने वाला कोई था। ये एक आर्ग्यूमेंट है, मगर ये आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग आगे बाद में देखेंगे। और टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है, जिसको टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट मतलब इन सारी सृष्टि को, सृष्टि में इतने सारे मैकेनिज्म्स है, इतने सारे डिजाइन है, और वो
सूक्ष्म रीति से अगर हम साइंटिस्ट लोग देखते हैं कि अगर जमीन ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका उसका जो अगर 1 इंच भी वो सूरज के आगे या सूरज से दूर जाएगा तो इस पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इसको हम डिजाइन आर्ग्यूमेंट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, मगर हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया है। पहला जो है, इस सारे सृष्टि के जरिए उन्होंने प्रकट किया है। इन सारी सृष्टि को जो बनाने वाले के बारे में बुद्धि के आंकों से जब हम देखेंगे, उसके अदृश्य लक्षण को हम समझ पाएंगे। दूसरा जो है, ये जनरल रेवलेशन कहते हैं हम, मतलब साधारण रीति से परमेश्वर ने लोगों को अपने बारे में कैसे बताया। दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि स्पेशल रेवलेशन। स्पेशल रेवलेशन मतलब स्पेशल रेवलेशन को क्या, विशेष प्रकटीकरण। विशेष प्रकटीकरण वो ये है, परमेश्वर ने इंसानों के जरिए, मतलब अपने चुनिंदे भविष्य वक्ताओं के जरिए उन्होंने बातें की, नबियों के जरिए उन्होंने बातें की, जिसको हम देखते हैं कि परमेश्वर ने काफी सारे लोगों से ऐसे भी बातें की कि स्वप्न के रूप में, लाइक ड्रीम्स। याकूब से उन्होंने बातें की, मूसा से बातें की और काफी सारे लोगों से बातें की। उनका एक तरीका ये भी था कि स्वप्न के जरिए किसी से बातें करना, और एक जरिया था मिराकुलस इवेंट्स, जैसे कि उन्होंने एक अद्भुत काम इन लोगों के सामने किया और उसके जरिए बातें की। स्पेशल रेवलेशन जब हम बातें करते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने अपने चुनिंदे लोगों से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की और उनको कहा कि तुम जाके लोगों से ये बातों को बताओ। जैसे कि हम देखते हैं, words were spoken by God to someone verbally, मतलब उन्होंने बताया है। ये कुछ इस तरह होता था कि कभी कभी परमेश्वर डायरेक्टली बात करते थे या कोई एक स्वर्गदूत को भेजते थे। जैसे कि हम देखते हैं कि स्वर्गदूत को भेज के उनके जरिए बात करना दानियल की किताब में देखते हैं, कि लूका के सुसमाचार में भी देखते हैं, और हम रेवलेशन में भी देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कैसे परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए बात किए हैं। दानियल के साथ में बात करने के लिए मिखाएल आए थे, जिसको हम माइकल कहते हैं, और मरियम के साथ बात करने के लिए परमेश्वर ने गैब्रियल को भेजे हैं। मुझे हिंदी वर्ड्स जल्दी आते नहीं, गैब्रियल को भेजे हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर ने अपने पैगाम को पहुंचाया है। मगर ये कुछ स्पेसिफिक, मतलब कुछ अनोखे वक्त पर स्वर्गदूतों का इस्तेमाल वो किया करते थे परमेश्वर ने। मगर ज्यादातर जब हम बाइबल में देखते हैं, वो नबियों के जरिए उन्होंने बातें की हैं। जैसे कि पहले से हम देखते हैं मूसा है, एक तरीके से दाऊद को भी हम एक नबी मान सकते हैं, जैसे उन्होंने प्रवचन किया है मसीह के बारे में। और हम देखते हैं काफी सारे नबियों के, जैसे कि सैमुएल है, शमूएल, दानियल है, आइजाया, यशायाह है, यिर्मयाह है, और यावेल है। बहुत सारे नबियों के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं कि नबियों के जरिए परमेश्वर ने अपने पैगाम, अपने वचनों को इंसानों को बताया है। सो मेजर जो है, मुख्य तौर पर परमेश्वर अपने आप के बारे में प्रकटीकरण कैसे किया है, नबियों के जरिए किया है, और उन बातों को किताबों में लिखा गया है, और वो किताब आज हमारे साथ में मौजूद है, बाइबल, जिसे हम बाइबल कहते हैं। बाइबल के अंदर इतने सारे नबियों ने जब लिखा था,
वो किताबें उस भविष्यवक्ता के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि समूएल की पहला किताब, समूएल की दूसरा किताब, और यिर्मयाह की किताब, यशायाह की किताब, और दानियल की किताब। ऐसे काफी सारे किताबों को उस भविष्यवक्ता का ही नाम दिया गया है। तो इनसे इस जरिए हम देखते हैं, और यीशु मसीह के जरिए, जैसे कि हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है, पहला अध्याय पहला वचन में, कि लास्ट में इन सारे नबियों के जरिए बात करने के बाद में इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र से बात किया, वो यीशु मसीह से। यीशु मसीह के बाद में हम वही यीशु मसीह के बातों को बताने वाले प्रेरित जो है, उन्हों की पत्रियों को भी हम देखते हैं। जैसे जैसे वो प्रेरित परमेश्वर के रूह से, परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित हुए हैं, वैसे वो कलीसिया को अगुवाई किए हैं, कलीसिया का स्थापना किए हैं। स्थापना करने के बाद में वहीं पर ये जो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी हो या प्रकटीकरण हो, वहां पर समाप्त होता है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या आज परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा? क्या वहीं तक खत्म हो गया है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, मगर यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आगे इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। परमेश्वर ने मुझे ये कहा, हाँ, मैं आत्मा में देखा। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाके, मगर यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बात करूंगा कि जो भी दावा करता है कि परमेश्वर उनसे बातें किए हैं, उनको संभाल के रहना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर बातें नहीं करेंगे। अब परमेश्वर बातें करेंगे, परमेश्वर मुझसे बातें की है, परमेश्वर इनसे बातें की है, मगर हर बात को हम वचन जो दिया गया है उससे बढ़कर कोई भी कुछ आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब द रिटन वर्ड, जो लिखी गई किताब है, वही हमारी बाउंड्री है। उससे ज्यादा तुम कुछ भी उसको ऐड नहीं कर सकते हो, उसको जोड़ नहीं सकते हो। दूसरा कोई वचन को लेके आके, जो वचन ऑलरेडी है उसके साथ में तुम जोड़ नहीं सकते। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बाइबल से भिन्न या बाइबल से अलग ही मुझे प्रकाशन दिया है। वो सब गलत है। जो भी है परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, मगर यहां पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने आप को दो तरह प्रकटीकरण किया है। पहला जो है, उन्होंने सारे सृष्टि के जरिए अपने अदृश्य लक्षण इंसानों को बताया है कि वो सृष्टि करता है। और इस सारी सृष्टि को देखने से हमको पता चलता है कि सृष्टि में एक ऑर्डर है। बिल्कुल, एक ऑर्डर, मतलब एक नियमित रूप से हर चीज चलता है। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर जो है वो नियमों के साथ में इस सारे संसार को चलाता है। और काफी सारे अदृश्य उनके लक्षण जो है वो हम जान सकते हैं, मगर अनोखे तौर पर परमेश्वर ने अपने आप को बयान किया है, अपने आप को प्रकट किया है, वो वचन के जरिए। परमेश्वर के वचन के जरिए उन्होंने अपने आप को बताया है, और इसी वचन को हम आज बाइबल कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में परमेश्वर हमारे बुजुर्गों से, हमारे बाप दादाओं से बिल्कुल बार बार नबियों के जरिए उन्होंने बातें की है। इन सारे नबियों के किताबों को हम बाइबल में पाते हैं। और इनके ही नहीं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में यीशु मसीह के बातों को सुनते हैं। और उनके बाद में प्रेरित, यीशु मसीह के जो प्रेरित है, उन्होंने प्रेरणा जो उनको पवित्र आत्मा से मिला है, उनके जरिए जो भी लिखा गया है वो सब हमको बाइबल में मिलता है। फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य तक।
या मुखाशिफा हम उर्दू में कहते हैं, इन सारे किताबों को हम बाइबल में पाते हैं। ये रेवलेशन हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि दूसरा तिमोती का पत्री 3 अध्याय 16 और 17 वचन में जी। जब हम पढ़ते हैं, और तो थोड़े समय में हम हमारे Q&A सेशन में आएंगे, तो कमेंट्स में लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग कमेंट्स में लड़ाई कर रहे हैं। जरूर हमारा Q&A सेशन शुरू होगा, बस थोड़े समय के लिए बने रहिए, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। यहां पर लिखा गया है, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 16 और 17, पूर्व धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वहां शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे परमेश्वर का भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। यहां पर पौलुस लिखते हैं कि पहले जमाने से जो पुराने ग्रंथ जो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखी गई है, यहां पर हम इंस्पिरेशन के बारे में देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको वो पिक्चर में बताया कि इंस्पिरेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा से पूरा धर्म ग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वहां शिक्षा देने के लिए, मतलब हमको सिखाने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए। भ्रांत धारणाओं का मतलब रॉन्ग डीड्स या रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स, रॉन्ग चाल चलन, गलत चाल चलन को शिक्षा देने के लिए हमें इन वचनों से हम शिक्षा पाते हैं, और इन बातों का खंडन करने के लिए यही किताब का इस्तेमाल हम करते हैं। जीवन के सुधार के लिए, अगर हमारी जिंदगी को सुधारना है तो हम वचन को आधार लेते हैं, और वचन के आधारित पर हमारी जिंदगी को हम सुधार लेते हैं, और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। मतलब सारे रीति से हमको कैसे चलना है, हमारा चाल चलन कैसा होना है, इन सारे बातों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। इन सारे चीजों को जब हम देखते हैं, ये सब हम बाइबल से पा सकते हैं। इसी को हम इंस्पिरेशन कहते हैं। अगर हम दूसरे पतरस की किताब में देखते हैं, पहला अध्याय 20वां वचन और 21वां वचन, पहला पतरस वहां पर लिखा गया है, वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए हैं। 20 और 21वां वचन में, उन्हीं के द्वारा आप लोग अब परमेश्वर के प्रति विश्वासी हैं, और परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया। इसलिए आपका विश्वास और आपकी आशा परमेश्वर पर आधारित है। यहां पर उसी किताबों के बारे में लिखा गया है। सॉरी, आई थिंक इट इज 2 Peter chapter 1 किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ ले कि धर्म ग्रंथ की कोई भी नबूवत व्यक्तिगत व्याख्या
का विषय नहीं है। मतलब धर्म ग्रंथ की कोई भी किताब, कोई भी नबूवत मतलब भविष्यवाणी, जो नबियों ने बात किए हैं वो इंसान से नहीं निकली है। जिन्होंने भी बाइबल में जो भी बातें की गई है, पतरस कहते हैं, वो कहते हैं कि किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी नबूवत व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी नबूवत मुखरित नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य परमेश्वर की ओर से बोले हैं। यहां पर हमको दिखाई देता है कि परमेश्वर का वचन के जरिए, परमेश्वर की प्रेरणा के जरिए लोगों ने नबूवत की है। मतलब जो नबूवत करता है उसे हम नबी कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि ये जो इंस्पिरेशन दाऊद को मिली है, यिर्मयाह को मिली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें कर रही है। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्पोक बाय मी। दूसरा समूएल 23वां अध्याय 2 वचन, यिर्मयाह ने भी कहा कि परमेश्वर यूं कहता है, और पौलुस ने भी कहा कि कमांडमेंट्स बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर ने मुझको जो अधिकार दिया है उसके जरिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और यूहन्ना भी कहता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे प्रकटीकरण दिया है। तो इन सारे वचनों से हमको यह पता चलता है कि परमेश्वर एक इंसान के जरिए, व्यक्ति के जरिए, जिसको हम नबी कहते हैं या प्रेरित कहते हैं, उनके जरिए बातें की है, और अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह से बातें की है। इन सारे बातों को हम प्रकटीकरण कहते हैं, और इंस्पिरेशन जो हमने अभी पढ़ा है, इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं कि प्रकाशन देना या इंस्पायर करना, इंसानों के जरिए परमेश्वर ने बातें की है। क्योंकि परमेश्वर पुराने जमाने में सारे लोगों से बातें करने की इच्छा रखी थी, मगर उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर की आवाज हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे, तो आप ही जाओ, आप ही सुनो और हमें बताओ। तो उन्होंने मूसा से ये बात कही, उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा था कि अगर परमेश्वर की वाणी हम सुनेंगे तो हम मर जाएंगे। तो परमेश्वर एक नबी को चुनते थे, उनको लोगों से अलग करते थे, उनको अभिषेक करते थे और उनके जरिए बातें करते थे। और उस बातों को पुष्टि करने के लिए एक अनोखा चीज था पुराने नियम में। परमेश्वर उन नबियों के जरिए चिन्ह और चमत्कार करते थे। जैसे कि मूसा के जरिए उन्होंने जब परमेश्वर के साथ में वो बात कर रहे थे, वो कैसे मुझे मानेंगे, वो कैसे मुझे मानेंगे कि मैं सच्चे परमेश्वर के बातों को उनको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में छड़ी है, और वो छड़ी को फेंको, तो वो सांप बन गया। और फिर उन्होंने छड़ी को उठाया तो छड़ी बन गई। और उन्होंने अपने हाथ के ऊपर भी उन्होंने परमेश्वर ने चमत्कार को दिखाया। तो उन्होंने परमेश्वर के बातों को स्थापित करने के लिए पुराने नियम में उन्होंने एक दूसरे जरिया का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किया है, उसके जरिए अपने बातों को स्थापित किया है। और कुछ भविष्यवक्ताएं ऐसे भी हैं, उन्होंने कुछ चिन्ह और चमत्कार नहीं किए हैं, मगर उन्होंने भविष्यवाणी की है जो आगे जाके पूरा हुआ, जिससे हमको पता चलता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। ये अलग ही आर्ग्यूमेंट है कि कैसे हम मान सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है या नहीं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि किन बातों के जरिए हम इस बात का स्थापना कर सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है या नहीं। सिर्फ ये एपिसोड में हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि प्रकाशन देना क्या होता है, परमेश्वर लोगों से बातें करना, किस जरिए बातें करते थे, और
पवित्र आत्मा के जरिए प्रभावित होकर बातें करना कैसा होता है, और इसका नतीजा हमको दिखाई देता है बाइबल में कितने सारे किताबों का द कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स, संग्रह, किताबों का संग्रह को हम लोग देखते हैं। तो ये बाइबल हमको आज हम बाइबल कहते हैं, मगर परमेश्वर जब दिया है उनका कोई नाम ऐसा नहीं दिया कि इसको बाइबल नाम रखो। हम आज बाइबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पुस्तकों का संग्रह है, बिल्कुल, इसीलिए हम उसको बाइबल कहते हैं। परमेश्वर ने बाइबल नहीं कहा है कहीं पर भी। बिल्कुल। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं, बाइबल में बाइबल का शब्द कहां पर है? अगर बाइबल का शब्द बाइबल में नहीं है तो ये बाइबल परमेश्वर का वचन कैसे? ये तो बकवास आर्गुमेंट, ये तो इतनी कमजोर वाद विवाद है कि हर क्रिश्चियन जानता है कि बाइबल, इसको एक नाम दिया गया, बाइबल का मतलब है पुस्तकों का संग्रह। और बाइबल के अंदर जो किताबें हैं वो परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के जरिए बातें की है। क्या मसीह लोग नहीं जानते हैं कि बाइबल शब्द जो है बाइबल के अंदर नहीं है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यूनानी शब्द के जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बिब्लियोस है, मगर वो अलग ही आर्गुमेंट है जी। तो मैं सोचता हूं कि हमने संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। परमेश्वर ने दो तरह अपने आप को प्रकट किया है, एक सृष्टि के जरिए, दूसरा वचन के जरिए, जो अपने नबियों से, प्रेरितों से, अपने पुत्र से उन्होंने बातें करके हमको अपने आप के बारे में बताया है।